बलौदाबाजार भाटापारा जिले के निपनिया के पास बकुलाही गांव में स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री में हुआ भीषण विस्फोट। ये हादसा एक सुनियोजित हत्या है। इसके जिम्मेदार लोग कौन हैं, इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, रियल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की स्पंज आयरन फैक्ट्री में सुबह करीब 10 बजे हुए जोरदार धमाके ने 6 मजदूरों की जान ले ली। 6 घरों का चिराग बुझ गया। 10 से अधिक मजदूर घायल हैं। कुछ जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। मुनाफाखोरी ने मजदूरों की बलि चढ़ा दी। मजदूरों का घर उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए। उद्योगपति को, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे छत्तीसगढ़ में और खासकर बलौदाबाजार जिले में मजदूर इंसान नहीं, इस्तेमाल किए जाने वाली मशीन बना दिए गए हैं। मजदूरों की जान की कीमत कुछ भी नहीं रह गई है। पूंजीपतियों का मुनाफा सबसे ऊपर है। अभी 2 ही हफ्ते पहले बलौदाबाजार के पास एक पावर प्लांट में 31 साल का नौजवान आदिवासी मजदूर, जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था, वह भी दुर्घटना का शिकार हुआ। इस दुर्घटना से क्षेत्र के संयंत्रों के प्रबंधन ने कोई सीख नहीं ली। भाजपा सरकार हमेशा की तरह सोती रही। सत्ताधीशों ने आंखों में पट्टी बांध ली। असली आवाज ने बार बार चेताया। आंदोलन हुआ, ज्ञापन दिए गए, आवाज उठाई गई, लेकिन जब सत्ताधीशों का संरक्षण है, भाजपा सरकार साथ खड़ी है, तो फैक्ट्री मालिक तो खुद को कानून के ऊपर समझते हैं। नतीजा सामने है। सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाए जाने के कारण, फर्जी कागजों के सहारे चलती फैक्ट्रियों के कारण, सुरक्षा मानकों को दरकिनार किए जाने के कारण मजदूरों की जिंदगी से, गरीब मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। सवाल साफ है, अगर फैक्ट्रियां फर्जी सर्टिफिकेट पे चल रही हैं तो शासन प्रशासन क्या कर रहा है? अगर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो श्रम विभाग क्या कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, बलौदाबाजार क्षेत्र के विधायक खुद मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा। वे मंत्री पद की सुख सुविधाएं भोगने के अलावा क्या कर रहे हैं? क्षेत्र के मजदूरों के प्रति, क्षेत्र की जनता के प्रति अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर? क्या मंत्री पद की कुर्सी फैक्ट्री मालिकों के हाथों गिरवी रख दी गई? क्या मजदूरों की लाशों पे भाजपा सरकार का विकास खड़ा किया जा रहा है? श्री सीमेंट हो या GMR, अदानी प्लांट हो या स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, हर जगह एक ही कहानी है। मजदूरों का शोषण, उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए मजदूरों के हकों, हितों और जान से भी खिलवाड़। आवाज उठाने पे पुलिस का डंडा, झूठे मामले। अदानी प्लांट के मजदूरों की तो मजदूरी छीन ली गई। यह तो विकास नहीं है, यह तो कारपोरेट की गुलामी है। यह मजदूरों के खून से सींची गई भाजपा की फलती फूलती नीतियां हैं। मजदूरों की मेहनत से प्लांट बनते हैं, लेकिन तिजोरी पूंजीपतियों की भरती है। मजदूरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार, उनकी जान की भी कीमत नहीं। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? सुरक्षा मानक अनदेखी किए जा रहे हैं। पर्यावरण अनुमति देने में सच्चाई को दरकिनार किया जा रहा है। झूठे दस्तावेजों पर पर्यावरण अनुमति मिल रही है। बार बार शिकायत करने पर भी शासन प्रशासन कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं। खुलेआम मजदूरों के शोषण के जीते जागते सबूत मौजूद हैं। शासन प्रशासन वादा करने के बावजूद मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए तैयार नहीं है। मजदूरों के आंदोलन की सफलता के बावजूद मजदूरों के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, पुराने झूठे मामलों को लेकर। झूठी शिकायतों के आधार पर नए मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। पुरानी शिकायतों के आधार पर नए मुकदमे लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उद्योगपतियों के साथ इस कदर खड़ा है तो मजदूरों की मौतें भी होंगी। पर्यावरण और सुरक्षा प्रावधानों का इस तरीके से खुला उल्लंघन होगा तो मजदूरों की जान नहीं जाएगी तो और क्या जाएगा? क्या भारत में आज, क्या छत्तीसगढ़ में आज, क्या बलौदाबाजार जिले में आज एक मजदूर के जान की कीमत कुछ भी नहीं रह गई है? ये सवाल हर व्यक्ति के हृदय में कौंध रहा है। मृतक मजदूरों के परिवारों को तत्काल वाजिब मुआवजा, सभी फैक्ट्रियों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, फर्जी प्रमाण पत्रों पर चल रहे प्लांटों को तुरंत बंद किया जाना, पर्यावरण मानकों और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन, दोषी फैक्ट्री मालिकों, अफसरों और राजनीतिक संरक्षण देने वालों पे मजदूरों की हत्या का मुकदमा कायम करना। अगर अब भी सरकार और प्रशासन नहीं जागे तो लड़ाई आगे तक जाएगी। सड़कों से लेकर विधानसभा तक मजदूरों की आवाज गूंजेगी। अगर मजदूर मरेंगे तो हम सब उसके लिए लड़ेंगे, मजदूरों के हक के लिए लड़ेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।